वहाब दुरानी ने अपनी चाल चल दी। इसने एक कीमती जमीन नदीम के नाम करने का फैसला किया और इसे अपने पास बुलाया और हकारत से कहा कि नदीम, अगर तुम मेरी सारी शर्तें मान लो, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें तक याद रखेंगी। तुम कब तक कुत्ते की तरह यूं तुम हिलाते बेसात के आगे पीछे घूमते रहोगे। नदीम जो शुरू से ही जायदाद का भूखा था, दौलत की चमक देकर उसने अपने बहनोई के खिलाफ होने के लिए तैयार हो गया। इसने वहाब दुरानी से हाथ मिलाया और कहा कि सरकार आप हुक्म तो करें, मुझे क्या करना होगा। वहाब दुरानी ने नदीम के कान में एक ऐसा घिनौना मंसूबा बताया और वहाँ से रुखसत कर दिया। नदीम जैसे ही घर पहुँचा, बदहवासी में आफताब को जगाया और इसके सामने करोड़ों की जमीन के कागजात रख दिए और कहा कि आफताब, अब हमारे दिन फेरने वाले हैं। यह देखो वहाब दुरानी ने हमें क्या दिया है। आफताब हैरान रह गया कि आखिरकार यह इतनी दौलत कहाँ से आई है। तो नदीम ने साफ बता दिया कि हमें पारस को वहाब दुरानी के हवाले करना होगा। अगर हमने ऐसा कर दिया तो मिजाज शाह हमारे कदमों में होगा और सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। पहले तो डरा कि कहीं पारस को कोई नुकसान ना पहुँच जाए, मगर नदीम ने इसे तसल्ली दी, एक बार वहाब से उसकी शादी हो जाए तो समझो पारस हमारे लिए मर गई, हमें सिर्फ जायदाद से मतलब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर पारस को जब वहाब दौरानी की कॉल आई तो इसने डर के अपने बाप बेजाद साहब को सब कुछ बता दिया। बेजाद साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने उसी वक्त जवार को कॉल की और रेशम के साथ निकाह की तैयारी कर रहा था। शाह ने रोते हुए कहा कि जवार, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, पारस की जान को शदीद खतरा लाहक हो गया है। जवार जो एक सच्चा मुहाफिज था, इसने अपने नकाह की परवाह नहीं की और रात के अंधेरे में गाड़ी निकालकर कराची के लिए रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही जवार पहुंचा, नदीम अपनी गद्दारी कर चुका था। इसने पारस को नशावर दवाई देकर बेहोश किया और चुके से गाड़ी में डालकर वहाब दुरानी के डेरे पर पहुंचा दिया। सुबह जब वहाब दुरानी को पारस के किडनैप होने की खबर मिली तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन एन उसी वक्त जवार वहां पहुंच गया और जवार ने वहाब दुरानी की आंखों में आंखें डालकर इसे ललकारा कि तुम एक निहती लड्ढाकी को गवाह करके अपनी बुजदिली साबित कर दी है, अब मेरे हवाले से कर दो। लेकिन वहाब साफ मुकर गया और कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि पारस कहाँ है, जबकि नदीम वहाँ खड़ाजें चुरा रहा था। सवार ने बेजाज शाह से वादा किया कि सर आप परेशान ना हो, आज सूरज ढलने से पहले पहले पारस मैडम को मैं वापस ले आऊंगा। उधर नदीम की बीवी शाहीन को जब पता चला कि उसके शौहर ने होने वाली बहू को किडनैप करवा दिया है तो वह तिल मिला उठी। इसने नदीम से कहा कि तुम पागल हो गए हो, अगर पारस को कुछ हो गया तो हम जेल चले जाएंगे और बिजाद हमें कभी माफ नहीं करेगा। आफताब को भी यह डर लगने लगा था। इसने सोचा कि अगर पारस वहां के पास चली गई तो जायदाद भी हाथ से चली जाएगी और पारस भी, इसलिए वह खुद इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा, बिज शाह की नजरों में हीरो बन सके। शाम होने को थी और बेजाज शाह की हालत गैर हो रही थी। वह जवार के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। कहा, जवार अगर मेरी बेटी वापस ना आई ना तो मेरी जान निकल जाएगी। जवार ने इन्हें हौसला दिया। बद्दी महारत से वहाब दुरानी के इस खुफिया ठकराने का पता लगा लिया जहां पारस को रखा गया था। मजीद टीजर्स और प्रोमोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मजीद ऐसे ही प्रोमोज या अपडेट्स इसी चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगे हर नामा। और आप लोगों को कमेंट लाजमन करना है कि मुहाफिज ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है। अल्लाह।